हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रजनी क्लासरूम। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीईसी के बारे में, यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। बीईसी को हम मैटर की पांचवी स्टेट बोलते हैं और इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। और ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी की बुक जो 9th क्लास के लिए है साइंस की, उसके अंदर पहला चैप्टर का पार्ट है। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। और अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में नहीं पढ़ा है, तो हमारी डिटेल वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ प्लाज्मा स्टेट के बारे में और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके उस लिंक को भी चेक कर सकते हैं। तो बीसी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। अभी तक हमने अचीव किया था, रीड किया था कि हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ गैसेस हैं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या कर रहा है, तो आवाज़ निकाल। डेफिनेशन की बात की जाए तो बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, is a state of matter that consists of collection of atoms near absolute zero temperature. All the atoms have lowest possible quantum energy state. तो ये बता रहे हैं कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट होती है किसी भी मैटर की, वो तब होती है अचीव जब एटम्स का जो मोशंस होता है, पार्टिकल्स का मोशन होता है, वो ज़ीरो होता है। और एटम्स और पार्टिकल का मोशंस ज़ीरो कब होता है? जब वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी वो एब्जॉर्व करते हैं, वो ज़ीरो होती है। जब ज़ीरो एनर्जी होगी तो उसका मतलब क्या होगा? वो एक्टिव नहीं होंगे। एक्टिव नहीं होंगे तो वो और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, जिसकी और जो मूवमेंट्स होते हैं पार्टिकल्स का, इनको हम बोलते हैं क्वांटम मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट्स ही नहीं होगा, स्पिन ही नहीं होगा, तो उस स्टेट में वो इनएक्टिव होंगे और उनके बीच में जो एनर्जी होगी वो नल होगी। तो इस स्टेट में जो स्टेट होती है किसी भी मैटर की, हम उसे बीईसी बोलते हैं। बीईसी में क्या होता है? मिनिमम पॉसिबल जो मूवमेंट्स होती है पार्टिकल की, वो ज़ीरो होती है, और टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। बीसी हमें कब अचीव होती है? जब हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। तो हमारा अभी तक जो पॉसिबल मिनिमम टेम्परेचर है वो है हमारा 0 केल्विन। और अगर 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ठंडा टेम्परेचर होता है बच्चों, और ये इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है कि इस स्टेट में पहुंचने के बाद मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मूवमेंट्स होना बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से वो इतने टाइट क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि पार्टिकल्स 2 हैं या 1 हैं, या फिर अलग अलग पार्टिकल्स, उनकी एनर्जी कितनी है, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स एकदम स्टिल होते हैं और उनके बीच में कोई मूवमेंट्स नहीं होता, और जिसकी वजह से हमें डिस्टेंस पता नहीं लगता, पार्टिकल्स का स्पेस पता नहीं लगता, और हम कहते हैं कि हमें लोवेस्ट पॉसिबल क्वांटम एनर्जी स्टेट मिल गई है, और इसी स्टेट को हम बीईसी बोलते हैं। तो बीईसी का जो ओरिजिनेशन है वो स्टार्ट होता है 1920 में। 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस। तो जब वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कुछ डिस्कवरीज़ की, कुछ स्टैटिक्स जनरेट की जो लाइट एंड रेडिएशंस पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती थी। तो उन स्टैटिक्स को बोस स्टैटिक्स कहा जाता है। तो उन्होंने फाइंड किया कि बोसोन्स पार्टिकल्स होते हैं, तो इनकी एनर्जी स्टेट्स होती है वो सिमिलर होती है, और जब काफ़ी टेम्परेचर कम होता है तो सिंगल क्वांटम स्टेट में जनरेट होती है। तो इसी स्टैटिक्स को बोस स्टैटिक्स कहा जाने लगा। तो सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन
जो आइंस्टाइन थे, इन्होंने टुगेदरली 1924 में ये प्रेडिक्ट किया कि यस वी कैन अचीव फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उसको बीसी कहा जाने लगा। तो बीसी है वो सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों की कलेक्टिवली प्रेडिक्शन है। और उस वक्त प्रैक्टिकल नहीं हो पाते थे, क्योंकि जिस कंडीशंस में बीसी स्टेट अचीव होती है वो कंडीशंस उस टाइम अचीव करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, लैब फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, और सुपर कोल्ड टेम्परेचर अचीव करना इजी नहीं था। तो बीसी को ओरिजिनेट किया सत्येंद्रनाथ बोस ने पहले, फिर उन्होंने अपनी थीसिस, अपनी रिसर्च 1924 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनको फर्दर रिसर्च के लिए आगे रखा, और जो अपनी रिसर्च में प्रेडिक्ट किया कि यस सत्येंद्रनाथ बोस वाज राइट। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सत्येंद्रनाथ बोस दोनों ने टुगेदरली सेम चीज़ पर एग्री किया, और फिफ्थ स्टेट ऑफ जो मैटर की है उसे अप्रूव किया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद 1995 की बात है। तो 2 साइंटिस्ट थे यूएस के, कॉर्नेल एंड वेमेन। इन्होंने फाइनली इसको प्रैक्टिकली लैब के अंदर टेस्ट किया और पाया कि एक कंडेंसेट स्टेट, या जिसे हम कह सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ मैटर स्टेट को अचीव किया, और इसी मैटर स्टेट को हम बीईसी बोलते हैं। बीसी और प्लाज्मा दोनों अपोजिट स्टेट होती हैं, जहाँ प्लाज्मा काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जनरेट होता है। जब गैसेस को सुपर हाई टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं तो ब्रेक डाउन होकर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, और एटम्स जिसमें से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो आयंस बन जाते हैं। तो सुपर चार्ज गैस होती है, उसको हम बीसी बोलते हैं। और जहाँ पर पार्टिकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वहीं अपोजिटली जब बीसी की बात करें तो बीसी सुपर कोल्ड टेम्परेचर पर जनरेट होती है, और इसके जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, और इनके बीच में जो एनर्जी होती है वो नल होती है, नो एनर्जी होती है, वो इनएक्टिव होते हैं। तो एक्टिव ना होने की वजह से इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती और कोई मूवमेंट नहीं होता। बीसी वॉज फर्स्ट नोटेड टू एग्जिस्ट इन लिक्विड हेलियम। जो लिक्विड हेलियम होती है उसके अंदर सबसे पहले ये प्रैक्टिकल अचीव हुआ, और हेलियम के टाइप होते हैं टाइप 4, टाइप 6, उसके अंदर आसानी से अचीव किया जा सकता था। तो दे आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड एटम्स। अब मैंने बताया कि जैसे भी ये जो बीसी स्टेट अचीव्ड होती है ये सुपर कोल्ड टेम्परेचर पर अचीव होती है, यानी कि टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। कॉर्नेल एंड वेमन थे, इन्होंने रेबिडियम होता है आरबी, इसके ऊपर रिसर्च की थी अपनी। बाद में एक साइंटिस्ट आए थे कैटरली, उन्होंने जो रिसर्च की थी वो सोडियम के ऊपर की थी। तो बीसी हैपेंस एट सुपर लो टेम्परेचर, और उस सुपर लो टेम्परेचर को हम 0 के या फिर एब्सोल्यूट 0 के टेम्परेचर भी बोलते हैं। और अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहा जाता है। तो जैसा इस डायग्राम में बता रखा है आपको, जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो काफ़ी हाई एनर्जी लेवल पार्टिकल्स से मिला के बनी होती है, और बीसी होती है उसके अंदर पार्टिकल्स की एनर्जी काफ़ी लो होती है। और जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल्स की और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, बीसी को हम फर्दर हीट करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होगा, और फर्दर जैसे एनर्जी इंक्रीज़ होगी प्लाज्मा में वो कन्वर्ट होंगे। मतलब प्लाज्मा में पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में काफ़ी लो एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच में। और उसी हिसाब से पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है प्लाज्मा में काफ़ी ज़्यादा होता है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में पार्टिकल्स का मूवमेंट वेरी लो या फिर नल होता है।
अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है, वाटर 373 डिग्री केल्विन पर बॉयल होता है। टेम्परेचर होता है स्पेस का 3 केल्विन होता है, और एब्सोल्युटली ज़ीरो टेम्परेचर होता है वो 0 के पर होता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर 0 के पर होता है। और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो -273.15 के को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं। पार्टिकल्स का मूवमेंट हो और पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी एब्जॉर्वेशन है वही डिसाइड करता है कि किसी भी मैटर की स्टेट होती है वो क्या होती है। अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा, मतलब उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा, एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, तो वो उतने ही लो डेंस होंगे पार्टिकल्स, और उनकी स्टेट गैसेस या सुपर गैसेस होगी। जितना पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा वो उतने ही रिजिड और उतने ही डेंस होंगे, ज़्यादा डेंस होंगे। तो पार्टिकल्स के मूवमेंट और पार्टिकल के एनर्जी एब्जॉर्प्शंस के ऊपर ही स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड होता है। जहाँ पार्टिकल्स प्लाज्मा के काफ़ी चार्ज होते हैं, वहीं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के पार्टिकल्स होते हैं वो नली एक्टिवेट होते हैं, उनके अंदर चार्ज कम होता है, उनके अंदर मूवमेंट्स कम होता है, और जिसकी वजह से वो फर्दर एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी नहीं करते हैं। उनके अंदर जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच में वो भी नहीं होती है। कहने का मतलब ये होता है इनकी क्वांटम जो मूवमेंट स्पिन होता है वो कम होता है। इस डायग्राम में जैसे बता रखा है कि जैसे हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे या कम करेंगे, हमारी प्लाज्मा स्टेट है वो अपने जो उन्होंने जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्व की थी उनके पार्टिकल्स जो अपनी एनर्जी लूज़ करके गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उसको गैसेस स्टेट का टेम्परेचर कम करें तो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स का टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड का टेम्परेचर फर्दर सुपर कूल करें, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर करें तो हमें BEC स्टेट अचीव हो जाएगी, जो काफ़ी डेंस होगी और मतलब काफ़ी फ्लूइड ज़्यादा होगा इसके अंदर। तो एटम्स क्या होते हैं BEC में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और सुपर एटम्स बन जाते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, कोई प्रैक्टिकल मूवमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो एटम्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि सेम लेवल की एनर्जी होती है उनके अंदर, और उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो सुपर नल एटम्स होते हैं उनको ही हम BEC बोलते हैं। तो BEC हमारा जो है वो सुपर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर होता है, और सुपर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसको कहते हैं हम 0 के यानी 0 केल्विन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, जो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, इनकी पार्टिकल्स की एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे, और इनकी मैटर की स्टेट्स है वो उतनी ही लो डेंस होती जाएगी। लाइक BEC है, BEC थोड़ी डिस्टेंस इनके बढ़ेंगे पार्टिकल्स के तो सॉलिड बनेगी, सॉलिड के बीच में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी पार्टिकल्स के बीच में तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से फिर वो गैसेस में कन्वर्ट होंगे, गैसेस से प्लाज्मा स्टेट में आएंगे। सिंस देयर इज़ नो मोर एनर्जी ट्रांसफर एज सॉलिड और लिक्विड्स, सो एटम्स हैव एग्जैक्टली हैव द सेम लेवल लाइक ट्विन्स। क्योंकि उनके अंदर कोई एनर्जी मूवमेंट नहीं होती, वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे उनकी मूवमेंट्स होती है वो एकदम नल होती है, और जिसकी वजह से सारे के सारे एटम्स होते हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, उनके क्वांटम मूवमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी स्पिनिंग सेम होती है, और जिसकी वजह से ये क्या होता है कि एटम्स होते हैं वो क्लम्प होने शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, और एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स या ओवरलैप होने शुरू हो जाते हैं। द ग्रुप ऑफ रिबोडियम एटम सिट्स इन द सेम प्लेस क्रिएटिंग सुपर एटम। और क्या होता है जैसे जैसे एटम्स के पार्टिकल पास आने शुरू हो जाते हैं वो एक सुपर एटम बनाते हैं, क्योंकि वो कम से ज़्यादा एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिंग कम हो जाती है, और
उनके बीच में इतनी भी डिस्टेंस नहीं बचती है कि वो एक दूसरे से सेपरेट दिखें। तो उन सब की क्वालिटी सेम होती है, एनर्जी लेवल सेम होता है पार्टिकल्स का, सेम क्वांटम मोमेंट्स होती है, और जिसकी वजह से ये एक सुपर एटम बनाते हैं। और इसी स्टेट को हम BeC बोलते हैं। तो BeC बोसोन्स के अंदर होती है। बोसोन्स हमारे इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स होते हैं, तो उसी का ही एक टाइप होती है जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई है बच्चों की, जो हमारे BeC स्टेट पर होती है उनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं होता है, कोई एनर्जी नहीं होती है, और जो एटम्स होते हैं वो सेम लेवल पर होते हैं, और वो ट्विन्स की तरह आइडेंटिकल बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से ये एक सुपर एटम बनाते हैं। और बोसोन्स ही क्यों यूज़ की जाती है? BeC अचीव करने के लिए बोसोन्स यूज़ की जाती है, क्योंकि बोसोन्स एक इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स जिनके बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, उसका ही एक पार्ट है। इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स होते हैं, ये दो टाइप में होते हैं, बोसोन्स के अंदर और फर्मियंस के अंदर। फर्मियंस जो प्रॉपर्टी होती है फर्मियंस, वो उसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रॉन्स, और जो बोसोन्स हो गया वो जनरली अचीव होता है फोटॉन्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स हमने लास्ट क्लास में 8th में पढ़ा था कि एक एटम का ही पार्ट है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, फोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्वांटम स्पिन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का 0 हाफ फ्रिक्शंस में होता है, लाइक 0 1/2 या 2/3, इस टाइप के फ्रिक्शंस में होता है। और क्वांटम स्पिन होती है फोटॉन्स की, वो 1 2 3 नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर होती है। फोटॉन्स जो होते हैं हमारे फोटॉन्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पिन होते हैं, तो ये पाउली एक्सक्लूजन्स जो प्रिंसिपल होता है एटम्स का, उसको फॉलो नहीं करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स होता है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या है? पॉली एक्सक्लूजन जो लॉ है हमारा, उसके अकॉर्डिंग कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम क्वांटम नंबर अचीव नहीं कर सकते हैं। तो जो फर्मियंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, उनके हर पार्टिकल्स की अलग अलग एनर्जी लेवल होती है, जिसकी वजह से उनके क्वांटम स्पिन अलग अलग होते हैं। मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट ये है कि उनको इजीली किसी स्टेट पर शांत करना इम्पॉसिबल है। उनको इस कंडीशंस पर लाना जहाँ पर सब एटम्स की एनर्जी इक्वल लगे, वो करना पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिसर्च करना आसान नहीं होता, इसीलिए बोसोन्स को यूज़ किया गया, क्योंकि बोसोन्स की रिसर्च है वो फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, और फोटॉन्स मतलब इनकी एनर्जी लेवल सेम होती है, और क्वांटम स्पिन होता है इनका सेम होता है, और ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर आइडेंटिकल बिहेवियर शो करते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो BeC की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बोसोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो BeC हमारे सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि अगर हाई करंट इनमें से पास किया जाए तो इनका रेजिस्टेंस 0 होता है, यानी कि करंट विदाउट लॉस इसके अंदर से पास हो सकता है। सुपर फ्लूइडिटी होती है, यानी कि जो BeC स्टेट हैं, BeC लिक्विड्स होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकते हैं, या फिर सुपर जो हमारे मैटर हैं जिसे हम BeC बोल सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं, और इनका फ्लो करने का फ्लो कर सकते हैं ये, और फ्लो करते टाइम इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। और इनका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये लाइट की स्पीड को कम कर देते हैं, मतलब कि अगर इनके अंदर से अगर लाइट की स्पीड पास की जाए तो ये उसकी स्पीड को इतना कम कर देंगे कि जितनी तेज़ साइकिल चलती है हमारी उतनी स्पीड हो जाएगी।
और एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो बीसी के एग्ज़ाम्पल्स हैं सुपर कंडक्टर्स, सुपर फ्लूइड्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फ्यूचर में अगर फ्यूचर की टाइमिंग या फिर यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स में इस बीसी का यूज़ किया जा सकता है। और क्योंकि सुपर फ्लूइड्स होते हैं, इनकी विस्कोसिटी होती है वो कम होती है, तो एग्ज़ाम्पल्स अभी बहुत होंगे, क्योंकि अभी 0 केल्विन पर ही हम अभी तक पॉसिबल टेम्परेचर अचीव कर पाए हैं। अब फ्यूचर्स में जैसे हो सकता है पॉसिबली कि हम 0 केल्विन के बिलो टेम्परेचर को भी अचीव कर सकें, तब पॉसिबली हो सकता है कि हमें सुपर बीईसी स्टेट भी अचीव हो। तो अभी रिसर्च इसकी प्रोसेसिंग में है, आगे रिसर्च होगी, और जैसे जैसे इसकी रिसर्च आगे बढ़ेगी हमें इसके नए नए एप्लीकेशन या फिर एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो बीईसी काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट में है इस वक्त, और अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जांपल्स ऑफ बीईसी। कई बार इसकी प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स एग्ज़ाम्स में आते हैं। एग्ज़ाम्स के लिहाज से ये स्मॉल क्वेश्चंस और छोटे क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा आता है बीईसी के बारे में, तो इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल में अभी जुड़े हैं तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से नॉलेज गेन कर सकें। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे